चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं सिंह राशि के लिए गुरु ग्रह वक्री प्रभाव की। 9 अक्टूबर 2024 से गुरु ग्रह वृष राशि में 5 फरवरी 2025 तक वक्री रहने वाले हैं। तो आज हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि गुरु के वक्रत्व का सिंह लग्न और सिंह राशि पर क्या प्रभाव हो सकता है। सबसे पहले, चूंकि सिंह लग्न और सिंह राशि के लिए जो गुरु ग्रह होते हैं वह एक कारक ग्रह होते हैं, तो यह एक सामान्य विश्लेषण है। सबसे पहले आप यह देखिएगा अपने लग्न चार्ट में कि जो गुरु ग्रह है उसकी जो प्लेसमेंट है, कहीं वह नीच राशि में तो नहीं है या कहीं अकारक भाव में तो नहीं है। यह जो प्लेसमेंट होती है यह सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। अब जो कि गुरु ग्रह जो होते हैं वह आपके 10वें घर में वक्री होने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि किसी भी प्रकार से यदि आपको भाग्य का अच्छा फल प्राप्त नहीं हो पा रहा था, क्योंकि यह जो राशि होती है वृष, यह शुक्र की राशि होती है, अर्थात गुरु ग्रह के जो शत्रु ग्रह है शुक्र, उनकी। तो यहाँ से यह मंगल की जो राशि मेष होती है उसकी तरफ वक्र स्थिति में गति करेंगे। चूंकि जो 9th हाउस होता है वह भाग्य का स्थान होता है, आपकी धार्मिक यात्राओं का स्थान होता है, आपके पिता का स्थान होता है। तो यदि आपको भाग्य से संबंधित कुछ अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे थे या आपके भाग्य में अवरोध उत्पन्न हो रहा था, तो वह जो अवरोध है वह समाप्त होने का समय इस ड्यूरेशन के बीच में, अर्थात 9 अक्टूबर 2024 से 5 फरवरी 2025 के बीच में आपने को देखने को मिलेगा। आपकी धार्मिक यात्राएं हो सकती है। आपके यदि पिता के साथ संबंध खराब होंगे तो वह संबंध आपके वापस से स्थापित हो सकते हैं। भाग्य में किसी भी प्रकार की अगर बाधाएं आ रही थी तो वह आपको ठीक होते हुए देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि यहाँ से जो गुरु ग्रह की दृष्टि है वह धन स्थान पर जाएगी। चूंकि कोई भी ग्रह वक्री होता है तो मतलब आप इस तरीके से देख सकते हैं कि वह रीटेस्ट करता है। आपके कुछ कर्म अधूरे रह गए थे, कुछ पेंडिंग कर्मास थे, तो आपने कुछ प्रयास करे होंगे, परंतु कुछ पेंडिंग कर्मास की वजह से अगर आपको धन की प्राप्ति नहीं हुई होगी, आपका कुछ रुका हुआ जो पैसा है वह आपको प्राप्त होने की संभावना बनती है। आपका जो बैंक बैलेंस है वह बढ़ने की संभावना बनती है। आपकी जो वाणी है उसमें कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति का एक जो प्रभाव है वह देखने को मिलेगा। आपकी जो वाणी, जिस पर लोग अभी तक ध्यान नहीं दे रहे थे, आपकी वाणी कहीं ना कहीं प्रभावशाली बनते हुए नजर आएगी। अब चूंकि जो वक्री ग्रह होता है वह 3 गुना प्रभावशाली या शक्तिशाली हो जाता है, तो वक्री ग्रहों के जो रिजल्ट होते हैं वह आपको आपके जीवन में देखने को अवश्य ही मिलते हैं। यहाँ से जो देवगुरु बृहस्पति है उनकी जो दृष्टि है वह आपके 4th भाव में जाएगी। और चूंकि यह जो स्थान होता है इन सिंह राशि में इनके मित्र मंगल देव का होता है, तो आपके यदि प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी काम रुके हुए होंगे, आपका गाड़ी खरीदने का विचार बन रहा था और आप गाड़ी खरीदना चाहते थे, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, तो वह भी आपका जो कार्य है वह सिद्ध होने की प्रबल संभावना कुंडली में बनती है। यदि आपकी माता का स्वास्थ्य खराब था, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का मेडिकल इश्यूज चल रहा था उनके साथ में, तो इस समय पे हील करने का बहुत अच्छा समय है। आपको उनके जो स्वास्थ्य में है उसमें वृद्धि देखने को मिल सकती है, अर्थात उनके स्वास्थ्य में लाभ प्राप्त होते हुए आप अवश्य देखेंगे। अब यहाँ से जो देवगुरु बृहस्पति है चूंकि वो सिंह राशि में 5म भाव के भी स्वामी होते हैं, तो यदि शेयर मार्केट में आपने कोई धन लगाया होगा, कोई पैसा लगाया होगा, तो वहाँ से आपको इस ड्यूरेशन में उस चीज़ को होल्ड करके रखना है। आपको धीरे 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 जो आपका लॉस है वो कवर होते हुए दिखेगा। हालांकि यह इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने शेयर कौन से लिए थे, क्योंकि हर शेयर कोई ना कोई ग्रह से संबंधित होता है। तो आपको शेयर मार्केट से लाभ प्राप्त हो सकता है। दूसरा, आपका जो संतान है, आपको संतान के संबंध में भी कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकता है। यदि वह आपकी बात नहीं सुन रही थी, आपका पुत्र हो या आपकी पुत्री हो,
तो इस ड्यूरेशन में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं उनके अंदर एक जो विजडम होती है, एक जो ज्ञान होता है, एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसकी वृद्धि होते हुए आपको देखने को अवश्य मिलेगी। आपको डाइजेशन संबंधी कोई प्रॉब्लम जा रही थी, आपको पेट संबंधी कोई प्रॉब्लम जा रही थी, आपको कहीं ना कहीं लीवर में कुछ इश्यूज जा रहा था, तो ये जो समय है इसमें आपके मन में ऐसी प्रेरणा उत्पन्न होगी, चूँकि अभी शीत ऋतु का समय भी आरंभ होने वाला है, तो आप कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ पे काम कर सकते हैं, जिससे आपके जो पाचन की समस्या है वह दूर होगी। अब जो देवगुरु बृहस्पति है, उनकी जो नवम दृष्टि होती है वह आपके 6th भाव पे पड़ेगी। जो छठा घर होता है वह रोग, ऋण, रिपु, शत्रु का होता है, आपके मामा का होता है। तो यदि आपके मामा पक्ष से किसी भी प्रकार का विवाद चल रहा था, आपको उसमें लाभ देखने को मिलेगा, आपके संबंध उनके साथ मधुर होंगे। अगर आपने कहीं से कोई ऋण लेके रखा है तो आप देखेंगे कि आपको कहीं ना कहीं से ऐसे सोर्स प्राप्त हो सकते हैं, या आपके मनोस्थिति ऐसी बन सकती है कि मुझे अब ऋण से छुटकारा पाना है। हालांकि आजकल सब लोग, जितने भी जॉब वाले व्यक्ति हैं, वह EMI पे हर प्रकार का कुछ ना कुछ सामान लेते हैं और उनकी जो तनख्वाह है उससे वह डिडक्शन होता रहता है। परंतु यहाँ पे मुख्यतः मैं जो बात की कर रहा हूँ कि आपने किसी रिश्तेदार से, आपने किसी दोस्त से, या आपने ब्याज से कहीं से पैसा लिया है और आप लंबे समय से उसे रिटर्न नहीं कर पा रहे हैं, तो इस चीज़ में, इस क्षेत्र में आपको उसमें लाभ देखने को अवश्य ही मिल सकता है। अब यदि कोई जो विद्यार्थी है वह किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें उनको प्रमोशन चाहिए है, कोई उन्होंने एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो उस एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त हो सकती है, क्योंकि 6th हाउस जो होता है वह प्रतियोगी जो परीक्षाएं होती है, इस स्थान से हम उसका अवलोकन करते हैं। तो यदि आपका कोई एग्ज़ाम आने वाला है, आपको कहीं ना कहीं अपने जॉब में चेंज करना है, कोई आपने एग्ज़ाम दिया हुआ है, या आपका एग्ज़ाम इस ड्यूरेशन में होने वाला है, तो अपने जो अध्ययन का जो समय है उसे इंक्रीज़ करें और ध्यान लगा कर पढ़े। आपके मन में जो कहीं ना कहीं एक अशांति रहती थी और आप अपना जो ध्यान नहीं लगा पाते थे स्टडी पर, गुरु ग्रह के वक्री होने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो ध्यान है वह पढ़ाई की तरफ अच्छी तरीके से लग रहा है। अब यहाँ से जो देवगुरु बृहस्पति एक और भाव को जो प्रभावित करेंगे वो होता है 8वां भाव, क्योंकि यहाँ पर इनकी मीन राशि बनती है। हो सकता है आपका कहीं ना कहीं यात्रा हो सकती है, आपको कहीं ना कहीं रिसर्च और इस तरीके की जो चीज़ें होती है R&D की, जिसमें आप कोई चीज़ में रिसर्च करें, आपके मन में आए कि नहीं यार मुझे और ज़्यादा रिसर्च करके अपने ज्ञान को कहीं ना कहीं और उन्नत करना है। आप यदि हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में सोच रहे थे लंबे समय से, यदि आप पॉलिसी लेना चाहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस से संबंधित, तो ये जो समय रहेगा, इस समय पे आपके पॉलिसी या जो बीमा होता है उसके योग भी आपकी कुंडली में नज़र आते हैं। अगर ससुराल के साथ संबंध आपके अच्छे नहीं चल रहे थे, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का एक वाद विवाद या दिक्कतों का सामना आपको आपके ससुराल पक्ष से करना पड़ रहा था, तो इस समय में आपको अवश्य लाभ प्राप्त हो सकता है। अब चूंकि देवगुरु बृहस्पति 6th हाउस को देख रहे हैं, जैसा कि मैंने आपसे बातचीत करी थी, तो यदि किसी का किसी भी प्रकार का कोर्ट कचहरी संबंधित भी विवाद चल रहा है, आपका कोई डिवोर्स केस चल रहा है, आपका किसी भी प्रकार का कोई कोर्ट में लिटिगेशन का केस चल रहा है, तो वह भी सॉर्ट आउट होने की प्रबल संभावना इस दरमियान में आपको देखने को मिल सकती है आपके पक्ष में। तो ये सिंह लग्न पे और सिंह राशि पर देवगुरु बृहस्पति जो वक्र अवस्था में गए हैं उसका एक अवलोकन था। हालांकि इसके लिए चूंकि कुंडली को एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस कहा जाता है, इतने सारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, अब इसके अनुसार आपकी कुंडली में दशा, अंतरदशा, महादशा किस चीज़ की चल रही है, आपका चंद्रमा किस स्थिति में है, आप 7.5 ढैया के प्रभाव में तो नहीं है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। पर जनरल रूप में आप देखेंगे कि ये जो घटनाओं का हमने जिक्र किया है यह आपको आपकी ज़िंदगी में देखने को अवश्य मिलेगी। तो होती है आपसे मुलाकात किसी अगले वीडियो में, और यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।